तरह से आपने मुझे पाया है कि मैं अपनी कहानी आपके बीच रख सकती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी महिला होती है तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे छोटा नहीं, और ये तो इतना बड़ा है जहाँ पे ना जाने कितनी ही लाखों महिलाओं का जीवन बदल गया है। तो इतना लाइफ चेंजिंग जब कोई प्रोग्राम होता है तो उस जगह पर अगर हम वहां हैं तो ये निश्चित तौर पे अपने आप पे हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। यहाँ जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारी कितनी सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं। देख के भी खुशी होती है कि किस किस जगह से लोग निकल कर यहाँ आ पा रहे हैं। और अ, मैंने बहुत बहुत शुरुआती दौर से देखा हुआ है किस तरह महिलाओं को इस चीज के लिए प्रेरित कर पाना कि वो बोल पाएंगी, ये कितना मुश्किल होता था। और यहाँ पे जब इतनी सारी मैम सारी महिलाएं रहती हैं, ये शब्द बयान नहीं कर सकती मैं कि लोग इतनी ज्यादा अच्छे से जब महिलाएं हमारे सामने आ रही। अ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सबसे पहले। मेरा नाम शुभा रत्नेश जैन है। रायपुर से बिलोंग करती हूँ। और रत्नेश जी के साथ ही इस बिजनेस को कर रही थी। बहुत सी खूबसूरती इस बिजनेस से मैंने पाई है। इतनी सारी है कि आज भी जीवन में अगर मैं इस जगह पे बैठ पाई हूँ, आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आरसीएम को जाता है। कि आज जो भी जीवन में घटना घटी है, अ, अगर कुछ बहनों को ना पता हो तो मैं बताऊं कि एक एक्सीडेंट के कारण रत्नेश जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये घटना इतनी इतनी यानी ना समझने जैसा, एक्सेप्ट ना करने जैसी रही हम सबके बीच में, कि वाकई में कुछ समय तक उसे एक्सेप्ट कर पाना मेरे लिए भी उतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि ये हुआ है और मुझे ये चीजें एक्सेप्ट करनी है। कैसे बाहर आ जाते हैं इन सब चीजों से अगर मैं सोचूं, तो अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती। मैं हर मीटिंग में ये बात बोलती हूँ। मैं अभी तक जितनी मीटिंग में जा रही हूँ, मैं कभी ये बात बोलना भूल नहीं पाती हूँ कि अगर आज मैं हूँ इस जगह पर या मैं सही हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरी टीम। इस आरसीएम बिजनेस का है। मेरे कोई भी अपलाइन ने मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मेरे सारे गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन है कि मेरे सारे गुरुजनों ने मुझे उस दौर से बाहर ले आए हैं जो निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल था। सारे ही वो लोग, मैं किसी एक का नाम नहीं गिना पाऊंगी आपको। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास कि मैं नाम ना गिना पाऊं। किस समय पे किन किन का नाम लूं मैं, ऐसी वाली बात है। और सबसे ज्यादा आभार मैं बीसी सर का करती हूँ। हमारे दादू अगर सच में, जैसे सर ने जो बातें सर की हमेशा आती है वो हमें हमेशा ही मोटिवेट किया करती हैं। पर कुछ समय पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती है कुछ ऐसे शब्दों की जिससे हम सुनकर जो भी चीजें हो रही है उससे बाहर आ सके। उस समय पे नीरा भाभी और अभिषेक सर रायपुर आए थे मुझसे मिलने के लिए। सिर्फ आप ये सोच सकते हैं भिलवाड़ा से सीधा रायपुर सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, सिर्फ ये जानने और ये बताने कि हम आपके साथ हैं। क्या कोई भी बिजनेस में आप ऐसा पाते हैं कि कोई इतनी दूर से चलकर आ जाएगा आपके लिए? मैंने आज तक ये खूबसूरती नहीं देखी थी कि मेरे कॉल करे बिना मेरे साथ के लोगों को ये पता था कि कहाँ मुझे जरूरत है, कहाँ मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ, ये सारे किस किस जगह पे मुझे जरूरत है और वो सब मेरे पास खड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात रही है। शुरुआती दौर पे अगर मैं कहूँ तो ये बिजनेस मुझे शादी के बाद मिला या शादी के साथ मिला। क्योंकि शादी के पहले मैं एक स्टूडेंट थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी जब रत्नेश जी की शादी का प्रपोजल मेरे पास आया था। ये बिजनेस क्या देता है अगर मैं आपको कहूँ, तो ये बिजनेस ने मुझे एक एक मिडिल क्लास लड़की जिनके सपने इतने रहते हैं कि बस
उतना ही पाँव पसारना जितनी बड़ी चादर हो। हमेशा खास तौर पर लड़कियों को तो यही समझाया जाता है, ज्यादा बोलना मत, ज्यादा कहना मत, और ज्यादा बातें करने के लिए या ज्यादा उड़ान भरने के लिए। अगर मैं और 15-20 साल पहले जाऊं तो हम लोग को यही कहा जाता था, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, लिमिट में रहो। सपने इतने ऊंचे मत देखा करो, इतने बड़े सपने मत देखो, ये फंस जाता है इंसान। इसमें इंसान फ्रॉड की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। इतने बड़े सपने मत देखिए। शायद जो जो उस समय जिनकी जिनकी शादी को भी 15-20 साल हो रहे होंगे, वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरह हमें ये बातें कही जाती थी कि इतना पढ़ लिए अब बहुत है। मैंने डुअल पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मेरा एमकॉम हो चुका था, मेरा पीजीडीसी कंप्लीट था, उसके बाद मुझे एक दो और डिग्री चाहिए थी, तो मेरे यहाँ मुझे समझाया गया, अब बेटा पढ़ तो लिए हो, ठीक है, अब शादी भी करना ही है तो अभी कर लो। कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ बड़ा करना था और शादी हो गई, अब क्या होगा। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम आरसीएम की मीटिंग अटेंड करी, मैं आपको बताऊं, अ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, एक सिंपल से इंसान के पीछे, मिस्टर रत्नेश जैन के पीछे इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही थी। उस मीटिंग में, वो एक ओपन मीटिंग थी जिसमें शायद 4-5 हजार लोग थे। जी हाँ, मैंने फर्स्ट मीटिंग जो अटेंड की थी उसमें आरसीएम में 4-5 हजार का क्राउड था रायपुर में। कुछ अलग ही माहौल था। तो दिमाग से ये बात तो निकल गई कि ये कंपनी कोई फ्रॉड है, या इस कंपनी में कोई दिक्कत है, या कंपनी भाग जाएगी। रत्नेश जी ने मुझे इनवाइट ही ऐसी मीटिंग में किया था जहां एक बार में मेरे सारे सवाल क्लियर हो जाएं। शायद उनका विजन बहुत क्लियर था। जब उस जगह पे देखकर ये चीज तो समझ आ गई थी कि चलो ठीक है, कंपनी तो बहुत अच्छी है। अगर इतने लोग जुड़े हैं, और मैं जिन भी लोगों से मिली थी, वो निश्चित तौर पे उनसे मिलकर किसी का भी डाउट क्लियर हो सकता था। क्योंकि आरसीएम में हमें जो एजुकेशन मिलती है वो बहुत ही गजब की और बहुत ही शानदार हुआ करती है। ये हम सब बहनों ने महसूस किया होगा कि कितनी शानदार एजुकेशन हम सबको मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी शादी की डेट नजदीक आई, तो सर ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था, आपको कहाँ कहाँ घूमना है। बोले, कहाँ कहाँ घूमना है, एक तरफ आप बताते हैं आपका बिजनेस इतना है, आपको फुर्सत नहीं है, आप इतने बिजी हैं, और आप पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ घूमना है। बोले देख लेंगे, चले जाएंगे कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि भाई हमारे घर में तो गर्मी की छुट्टी मतलब नानी का घर, नानी का घर जाएंगे, घूम घाम के आएंगे, और एक आध जगह वहीं आसपास जो घूम लिए सो घूम लिए, बस हो गया। उसके लिए जरूरी होती थी एक फाइनेंशियल पोजीशन को, अच्छी खासी फाइनेंस की व्यवस्था होना, जो जनरली हुआ नहीं करती है। और तब हम उस समय पे 25 से 30 दिन हम घूमने गए थे। और ये खूबसूरती आज तक मेरे जीवन में बरकरार रही है कि हम कभी ये नहीं सोचते थे कि कैसे जाना है, कब जाना है। अगर मैं बात कहूँ, या तो सर अपनी मीटिंग में बहुत बिजी रहते थे, लेकिन अगर हम जब प्लान करते थे तो हम चाहे जितने दिन जाएं, हम उतने दिन वहां रह सकते थे। सर बोलते थे मेरी एक मीटिंग यहाँ होगी, एक मीटिंग यहाँ होगी, आप लोग अपना शेड्यूल देख लीजिए, आप लोग को कैसे कैसे घूमना है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस की, कि आपका घूमना भी होता है और आपका काम भी नहीं रुकता है। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मुझे कुछ नहीं लगा करती थी। इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं था कि अगर मुझे घूमना है और काम करना है, और दोनों चीज मेरी हो रही है और मेरा बिजनेस नहीं रुक रहा। हर एक पहलू के, जीवन के हर एक पहलू को आरसीएम बिजनेस ने बदला है। मेरी बहुत सी बहनें ये बातों को आप रिलेट कर पाएंगी कि जब भी हम इस आरसीएम बिजनेस में जो भी जुड़ा है,
तो वो जो ऊर्जा महसूस होती है ना अंदर से, वो कुछ अलग हो जाया करती है हमारी। क्या चाहिए होता है महिलाओं को, और सबसे ज्यादा कमी क्या चीज की होती है? नेम और फेम की। शायद घर में रहकर, उस फाइनेंशियल कंडीशन में रहकर भी एक महिला खुश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी पहचान दब जाती है, कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे को घर में रहना है इन चार दीवारी के अंदर। सबसे ज्यादा शायद कहीं ना कहीं सबको वही वही चीजें ऐसी होती है जो हम सबको कहीं ना कहीं अंदर तक ठेस पहुंचाती है कि क्यों, क्यों हम ये नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग हुआ करती थी कि नहीं, बस इतना ही कहो, इतना ही करो। आज जो ये वक्त बदल गया है, आज ये जो माहौल बदल गया है, तो क्या ये यूं ही बदल गया? बहुत सी महिलाओं का बहुत सा संघर्ष लगा है आज के हमारी बच्चियों को इस जगह पे पहुंचाने के लिए। और उसमें मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा योगदान हमारे आरसीएम बिजनेस का भी है। हमारा मूल उद्देश्य में से एक उद्देश्य यही है कि महिला सशक्तिकरण। और जब भी मैं इस बात को सुनती हूँ बड़ी रोमांचित हो जाया करती हूँ, बहुत ही रोमांचित अनुभव करती हूँ कि देश की जब ये जो पूरी पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसमें से अगर मैं देखूं तो 49.04% अगर हैं तो वो महिलाएं हैं। कैसे इनके रहे बिना हमारा देश आगे बढ़ सकता है? कैसे 50% अगर पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगी, तो क्या इस 50% पॉपुलेशन के आगे बढ़ जाने से हमारा देश उन्नति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। एक महिला अगर पढ़ती है, एक महिला अगर एजुकेट होती है, एक, तो वो ना जाने अपने घर के कितने सारे लोगों को वो चीजें ऐसे यूं ही बातों बातों में सिखा दिया करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो झांसी की रानी यूं ही मशहूर नहीं होती। हमारा देश तो वैसे भी वीरांगनाओं का देश रहा है, जहाँ पे ना जाने कितनी सारी महिलाएं आज भी बहुत फेमस हैं। किस लिए? सिर्फ अपने उस जौहर के लिए कि उनमें वो ताकत थी, उन्होंने वो मजबूती दिखाई, जिसकी वजह से हमारा देश आज तक इसका नाम इतना चलता है। हमेशा कहा जाता है, हमेशा ये बात सुनी जाती है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया। क्या सीखा? व्यूह रचना को तोड़ना। एक पॉइंट कितना जरूरी था ना। अभिमन्यु ने गर्भ में कैसे सीखा? अभिमन्यु ने गर्भ में तब सीखा जब उनकी माता ने वो बातें, युद्ध करने की नीति को जानना चाहा, तब तो उनके बाद कानों में वो बातें पड़ी। तो आज की महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? मैं कहती हूँ आज भी हमारे बच्चों को हम एक तरह के युद्ध में ही भेज रहे हैं। इसलिए हमें ही सबसे पहले ये सीखना होगा कि कैसे हमें मार्केटिंग में आना है, कैसे सेल्स करनी है, किस तरह से हमें अपने लेवल चेंज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। आज हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे ये जानते हैं कि बिगिनर क्या है, किस तरह से एक बिगिनर होना जरूरी होता है, लेवल चेंज करना क्यों जरूरी है, किस तरह से लोग अगर काम करते हैं, एक संगठन काम करता है, एक पूरा ग्रुप लगता है, तो कितनी खूबसूरती के साथ निकल कर आती हैं सारी चीजें। क्या एक महिला के लिए ये जरूरी नहीं? मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम सीखें, हम सीखें। ये बस कह देने से नहीं होता। जब हम ये सीखते हैं और हमारे घर के माहौल में अंतर आता है, तब हम पाते हैं कि कितना अंतर हम अपने आसपास में पाते हैं। जमीला मैम देखती होंगी जब वो अपने घर में बात करती है तो उनके बच्चों को ये सारी चीजें पता होती होगी। यस मैम। मैम ये अंतर आता है ना कि हम जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को पता होता है कि आरसीएम क्या है। अगर मैं बात करूं तो मेरी बिटिया जब 5 साल की थी और न्यूट्रीचार्ज नया नया हमारे साथ कोलैबोरेट हुआ था, तो वो सुन सुनकर सबको बताया करती थी प्रोडाइट के फायदे। कि उस समय सिर्फ इतना बताया जाता था जिसकी है
वेट ज्यादा है उसका वेट कम हो जाता है, और जिसका कम है उसका ज्यादा हो जाता है, बॉडी में बैलेंसिंग लाता है। वो मेरी 5 साल की बिटिया उस समय बताया करती थी कि बॉडी बैलेंस, वेट बैलेंसिंग करता है। आज अगर हम जब बात करते हैं, एक दिन यूं ही हम लिस्ट बनाने की अभी बात कर रहे थे कि क्या है जो हर एक को चाहिए होता है। तो जो मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, वो बता रहा था, मम्मी हम लोग ये साबुन भी तो यूज करते हैं, आप तो ये लिखे नहीं हो। मम्मा आपने पापड़ नहीं लिखा है। ये खूबसूरती लगती है मुझे कि मेरा पूरा फैमिली, मेरे पूरा एनवायरनमेंट इस बिजनेस के साथ में है। हर चीज में हम वो चीजें, हर जिंदगी के हर पहलू में हम पाते हैं कि बिजनेस हमारे जीवन में किस तरह से रच बस गया है। मैं सही कहूं तो शायद इस बिजनेस के बिना आज मैं अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं महसूस भी नहीं कर सकती हूँ कि अगर ये बिजनेस मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं किस किस जगह होती। क्या सिर्फ फाइनेंशियली काफी होता है जीवन में? अगर हम सोचें तो जिस जगह हम थे, फाइनेंस अपनी जगह सफिशिएंट था, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन वो पैसा भी काम नहीं आता अगर लोग साथ खड़े ना होते। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में लोग थे मेरे साथ कि आप एक बार बस बोलिए मैम, क्या करना है, क्या कर सकते हैं, हम सब खड़े हैं। और एक दो तीन दिन के लिए नहीं थे, 13 दिन के लिए नहीं थे लोग, या एक दो महीना या 1.5 महीना या सवा महीना करके लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। लोग भाग जाया करते हैं हमारे आसपास से, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आज है मेरे साथ कोई है ना, मैं सच बताऊं, मेरी टीम मेरे साथ है। मुझे मीटिंग लेने जाना है ना, तो मुझे सोचती नहीं हूँ कि मुझे कैसे जाना है। कोई ना कोई टीम के मुझे बता देते हैं, मैम हम आए क्या। और एक दो नहीं, कई लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि जनरली मैं सर के साथ जाया करती थी, तो सर को, सबको ये चीजें पता थी। एक समय जहां मैं ये चीजें समझ नहीं पा रही थी, तो वो एक जो मोटिवेशनल चीजें होती है ना, कि जब आपको कोई सामने से बोल कर नहीं बता पाता कि आपको क्या करना है, तब मेरी टीम मुझे छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस भेजती थी। तब मुझे बताती थी, मैम इस तरह से आप अपना ध्यान रखें। जब भी हम कहीं फिर से उदास हो जाते थे, या फिर अभी भी कई बार वो चीजें होती है हमारे साथ कि हम ड्रॉप हो जाया करते हैं, अ, मेरे हिसाब से नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाना भी अच्छा है। तब भी तब भी ना जाने कैसे किसी ना किसी को ये पता होता है कि कब किसको मुझे फोन करना है, कब किसको वहां पे एक मीटिंग की रिक्वायरमेंट कर देनी है कि हम वो चीजें सोचे ही ना। अगर मैं मीटिंग ना लेती तो पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करती। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी टीम के साथ में कि जैसे मीटिंग में आती हूँ ना, कुछ देर के लिए तो वो एहसास ही खत्म हो जाता है कि ऐसा कुछ हो गया। हर एक में मैं रत्नीश जी को पाती हूँ, रत्नीश जी ने जैसे सबको एजुकेट किया, ऐसा हमारा टीम का कहना है कि सर ने हमें छोटी छोटी बातों पे इतना एजुकेट किया है, इतनी गहराई तक, इतनी डेप्थ तक चीजें सिखाई है। और हर एक की बातों में कहीं ना कहीं मुझे वो रत्नेश जी की बातें नजर आती है। बहुत सी खूबसूरती है इस बिजनेस में। अगर एक महिला कहेगी तो मैं यही कहूंगी, आप क्या चीज चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं। कोई भी अगर चाहता है, कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं शायद, कोई भी अगर देखता है तो क्या चाहता है, वो ये, एक महिला चाहती है इतना है कि उसके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम रहनी चाहिए सबसे पहले, जहां वो अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का जीवन अच्छा कर सके। दूसरी, उसे सिक्योरिटी चाहिए कि किसी भी तरह से उसकी सिक्योरिटी खत्म ना हो, जहां जाए फ्रीडम के साथ घूम पाए, उनमें वो डर व्याप्त ना हो कि मैं यहाँ कैसे जाऊं। आपको कभी भी, जो हमारे साथ के हैं प्लीज हैंड रेज करके बताएं, आपको कभी भी आरसीएम की किसी भी मीटिंग में जाकर ऐसा लगा यहाँ मैं कैसे जाऊं।
यहाँ पे मैं सुरक्षित तो हूँ। हाँ, तो आप सबको ये सुरक्षा वहां पे महसूस होती होगी। जी, हमारे साथ कितनी सारी महिलाएं, देखिए ये सुरक्षा की बात है। हम अपने शहर तो क्या दूसरे शहर पहुंच जाते हैं हमारी टीम के साथ बिना सोचे, बिना ये देखे कि कैसे होगा, हम सीधा वहां पहुंच चुके होते हैं। बहुत ही शानदार। और उसके बाद अगर कोई कुछ चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि किस तरह से मेरे परिवार में जो भी चीजें मैं लाऊं वो मेरे घर वालों के लिए एकदम अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसे कौन सी चीज है जो हमें आश्चर्य में नहीं मिलती। और तो और सबसे बड़ी परेशानी जो महिलाओं के साथ होती है, बोलने ही नहीं दिया जाता। और यहाँ इनवाइट कर करके कहा जाता है आइए मंच खाली है आप बोलिए। और सुनने के लिए हमारी कितनी सारी बहनें होती हैं, कितनी सारी बहनें होती हैं जो हमें सुनने के लिए तैयार रहती हैं। और हमें तो सही में यहाँ आकर आप में से किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि हम हमारे मायके में नहीं है। इतनी आजादी हमें सिर्फ हमारे मायके में ही मिला करती है। और हम इस आजादी को यहाँ कितनी हम रोज अनुभव करते हैं अपने मायके आने का। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि हमने रोज अपने मायके आने का अनुभव लिया है अपने जीवन में। कितनी इतनी सारी जो प्रोडक्ट रेंज है, अगर मैं सबकी बात करूं तो एक भी प्रोडक्ट रेंज ऐसी नहीं है जहां महिलाओं का आधिपत्य ना हो। कोई महिला की सोल पे इतना अच्छा काम कर रही है, प्रियंका दीदी को तो मैं तहे दिल से इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि दो चीजें हमें इतनी जरूरी थी। आज का जो समय है वहां पर हमें कॉन्फिडेंस की कमी कैसे आती है। हमें कॉन्फिडेंस की कमी ऐसे आती है जब ये बताया जाता है कि फोटो भी खींचना है तो लेंस लगा लगा के खींचिए, आप सुंदर दिखेंगे। हम हमारी नॉर्मल फोटो लेने के लिए भी सोचने लगते हैं कि कैसे ये फोटो लें। ये मन में कहीं ना कहीं कुंठा आती है कि इसमें अच्छे दिखेंगे। ये हमारे मन से बातें ही खत्म कर दी गई है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और ये जो हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, ये कहाँ से आता है? हमारे एजुकेशन से आता है, जो हमें रोज की रोज इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। की सोल ने हमें बताया है आपका रंग चाहे जो भी हो, आप उतनी ही खूबसूरती से ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये आपके लिए भी उतनी है जितने किसी गोरे व्यक्ति के लिए है। ये गोरा होना, सो कॉल्ड गोरा होना, ये बहुत हमारे दिमाग में बहुत सालों से हो गया है ना। यानी 77 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं कि अंग्रेज हमारे बीच से चले गए हैं। पर वो जो ये गोरा होने वाली प्रॉब्लम थी वो हमारे बीच कहीं ना कहीं डेप्थ तक छोड़ के चले गए। लोग भूल जाते हैं ये हमारे अंदर का केमिकल लोचा है जिसने हम सबको काला या सफेद या कोई भी रंग का बना के रखा है। और मैं सही बताऊं तो हमारा ये जो रंग है ना, हल्का सा डार्क होना, ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। इस रंग के कारण यूवी जो रेजेस हैं वो हमें उतना डैमेज नहीं कर पाती। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये रंग दिया भगवान ने, कि यूवी रेजेस हमें थोड़ा कम डैमेज करती है, हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि आप एक क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे, तो आप उन्हें बताइएगा कि गोरा होना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अभी तक जितनी प्रोटेक्टेड हूँ मुझे उतना प्रोटेक्शन काफी है। हाँ, ये बात अलग है कि आप जिस रंग के हैं उसी रंग के बने रहने के लिए आपको SPF 50 जरूर यूज करना चाहिए, की सोल की। वो आपको जरूर यूज करना चाहिए, इसलिए ताकि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने आप में जब आप अपने आप को पैम्पर करते हैं ना, कैसे करते हैं? जब कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अपने लिए, पर्सनली आप यूज करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको कुछ अलग से खुशी होती है, अपने आप को कुछ बेहतर दिखने के लिए आपको कुछ अलग खुशी होती है। इसलिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और निश्चित तौर पे करने चाहिए। जब आप अपनी सेहत, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखते हैं, तब आपको खुशी होती है कि कैसे रोज एक हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ में आपने अपने घर वालों को थोड़ा थोड़ा ओराइजन ऑयल दे दिया। आपके बच्चों को जिनको आप एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो हमारे पास है, गामा का ये जो प्रोडक्ट रहता है,
गामा ओराइजनॉल, ये प्रोडक्ट जब आप नहीं दे सकते हैं, तब आप ये बता सकते हैं कि उन बच्चों को जिनको हमने ये नहीं दे पाया है गामा ओराइजनॉल, वो प्रोडक्ट उनको हम कैसे देते हैं? रोज वो तेल खाकर। और अगर मैं गामा की बात करूं, तो गामा की अगर मैं बात करूं, तो कितने, एक में ही 100 से ज्यादा शायद बीमारियां खत्म हो जाती है। पहले हम बोलते थे एक अनार बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, एक एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन आज के टाइम पे हम कहते हैं एक अगर आप एप्पल ही रोज खाएंगे तो आप सबसे ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। उसका कारण ये है कि उसके ऊपर एक मोटी सी एप्पल की लेयर चढ़ी, सॉरी, वैक्स की लेयर चढ़ी रहती है एप्पल के ऊपर। आप में से बहुत सी बहनों ने देखा होगा उसको करके ना, कि एप्पल के ऊपर एक मोटी सी लेयर हमने वैक्स की निकाल दी। और हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं विटामिन? हमें सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं उस जो लेयर रहती है ना छिलके की, उसके नीचे वाले एरिया में सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं। क्या हमें मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। तो क्या सिर्फ है कि ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे खाकर, जिसके द्वारा हम हमारे घर में कितने ही लोगों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं? अगर, और इसे सबसे ज्यादा प्रमोट करने का मैं कारण बताऊं, मुझे खुद को बहुत सी परेशानियां इस एक कैप्सूल ने कम करी है। इस एक कैप्सूल ने मेरी बहुत सी परेशानियां कम करी है। मुझे सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, दोनों कंडीशन में ही मुझे गैस बन जाया करती थी, और बहुत ही ज्यादा बनती थी। और जब से मैं खा रही हूँ, इवन मैं 15 दिन पहले मुझे याद आया, अरे मुझे आज अब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी मैं भूल चुकी थी कि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि सर के जाने के बाद में मेंटली मैं शायद फिट नहीं थी। मैं ये बात कह सकती हूँ। मैं एक काफी एक डिप्रेशन, एक सेपरेशन, क्या फेज था आई डोंट नो। लेकिन अगर मुझे उस जगह से बाहर लाया है तो गामा ने। मुझे वाकई इसके रिजल्ट देखने में मिले हैं कि मैंने ये कैप्सूल ली हैं और मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं। बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो ये हमें क्यों देना है? इसलिए नहीं देना है कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारा पीवी जनरेट होगा। हमें इस पे इसलिए काम नहीं करना है। हमें इस पे इसलिए काम करना है कि बहुत सी जो जिंदगियां हैं ना, हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी जिंदगियों में जो परेशानियां हैं, हम उन्हें हटा सकते हैं। हमने कितने ऐसे केसेस देखे हैं ना, कि उनका शुगर रिवर्स हो गया, किसी की बीपी की प्रॉब्लम कम हो गई है। और लकवा जैसी चीजें बार बार जो रिवर्स होती हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति पूरा चलता फिरता इंसान अचानक से कुछ कर ना पाए, ये कितनी उस व्यक्ति के लिए, उसे हरा देने के लिए काफी होता है। उसे मानसिक तौर पे थका देने के लिए काफी होता है। एक, कोई भी एक बीमारी जब आती है तो वो सिर्फ वो एक नहीं आती है, वो अपने साथ ना जाने कितनी सारी बीमारियां लेकर आती है। आज तक ये कहा जाता था, हमेशा हम बीसी सर ने हमें बताया है कि जो ये शुगर और बीपी रहते हैं ना, ये बीमारियां नहीं, बीमारियों का घर है। ये अपने साथ अपनी पूरी फैमिली पैकेज के साथ आते हैं, न जाने और कितनी सारी बीमारियां लेकर आते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सिर्फ यही दो नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, किसी को लकवा हो जाए, तो क्या पैरालिसिस भी ऐसी चीज है जिसके साथ में इंसान को दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी? ना जाने कितनी होगी। सारी प्रोडक्ट रेंज, हम सिर्फ गामा की बात क्या करें, हम सिर्फ की सोल की बात क्या करें, हमारे न्यूट्री चार्ज का कम कमाल नहीं है, धमाल ही धमाल है। हर जगह जब भी हम कोई प्रोडक्ट वाकई 100% यूज जब हमें करते हैं ना, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं, तब हम पाएंगे कि कितना अंतर हमारे जीवन में आता है।